अग्नेव्रतपतिव्रतं चरिष्यामि तच्छक्येयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। हे प्रभु, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हम आज से यह व्रत, यह नियम, यह संकल्प ले रहे हैं कि मैं प्रत्येक दिन प्रातः काल उत्तम काल में उठ जाऊंगा, जाग जाऊंगा, अपनी शैया को त्याग कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे युवा रहना है, मुझे बलवान रहना है, मुझे निरोगी रहना है। ये रोगों का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। मैं शरीर से और मन से दरिद्र नहीं रह सकता। हे प्रभु, आप सबका स्वागत है योग के इस नव प्रभात में, प्रभात वेला में। परमपिता परमात्मा द्वारा इस प्रकृति के सुरम्य वातावरण में हम सबके मध्य यह आनंद बरस रहा है। हम सबके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा बरस रही है। आवश्यकता है उसको समेटने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाने की। शरीर में बहुत सारे दोष आ गए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। इसीलिए निश्चिंत हो जाएं क्योंकि ये योग नामक वज्र हमारे पास में है, और इस योग नामक वज्र में एक अनुलोम विलोम नामक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम की क्रिया है। आज हम उसका अभ्यास करके अपने शरीर के जितने भी असंतुलन हैं, जितने दोष हैं, जितने दुरित हैं, इन सब को बाहर निकालने की भावना मन में बनाते हुए अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करेंगे। भजन के साथ करेंगे, ईश्वर के नाम के साथ करेंगे, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे किया जाए। दाएं हाथ की नासिका मुद्रा को लगा लीजिए। 2 उंगलियां, इन दोनों उंगलियों को भीतर लगाएं और इन दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इस प्रकार से अपने हाथों को रखें और अंगूठे से दाईं नासिका को, राइट नोस्ट्रिल को हम दबा दें। दबा करके केवल तेज प्रेशर नहीं देना, केवल इसको यहां रखना है। यानी कि इस नाक को हल्का सा प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। बाईं नासिका, लेफ्ट नोस्ट्रिल खुला रहेगा। भीतर जितना हमारे फेफड़ों में श्वास भरा हुआ है, उस श्वास को पहले बाहर छोड़ेंगे, फिर इसी नासिका से, लेफ्ट से भीतर गहरा भरेंगे। डीप इनहेल, और इन उंगलियों से इसको बंद करके दूसरी नासिका से डीप एक्सहेल। कंप्लीट एक्सहेल विदाउट होल्डिंग, देन विदाउट होल्डिंग inhale from right nostril. Exhale from left nostril. That is called Anuloma Viloma practice. This is very beneficial for our नर्वस सिस्टम। जितने भी हमारे तंत्रिकाएं हैं हमारे शरीर में, हठयोग का एक सिद्धांत है। हठयोग कहता है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां होती है, और ये सारी की सारी अनुलोम विलोम नामक प्राणायाम करने से शुद्ध हो जाती है। इनके भीतर जितना भी कचरा है सब भीतर से बाहर छूटता चला जाता है। आवश्यकता है हमें उतना लंबा प्राणायाम करने की, 2-4-5 मिनट से कुछ नहीं होने वाला। स्वस्थ व्यक्ति भी यदि पूर्णतः स्वस्थ है तो उसको 10 मिनट प्राणायाम करना है, और जो रोगी हो चुके हैं 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, बहुत बड़े गंभीर रोग हैं तो 1 घंटा प्राणायाम किया जाता है, तो जाके एक रूपांतरित हो जाता है शरीर। बहुत लंबा समय प्राणायाम करना पड़ता है रोगियों को।
और कोई संसार में जब उपाय ना दिखे तो निश्चित रूप से योग की शरण में आए, परमपिता परमात्मा की प्रकृति की शरण में आए और योगाभ्यास करके अपने आप को फिर से ऊर्जान्वित कर लें, फिर से हील कर लें, फिर से रोगी से निरोगी बना दें, फिर से एक स्वस्थ आरोग्यवान जीवन पाएं। लेकिन समय रहते आपको योग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत समय निकाल दें और उसके बाद आप योग की शरण में आए और सोचें कि 5 मिनट से काम हो जाएगा। नहीं होने वाला। बहुत दवाइयों से परेशान हो चुके और बहुत परेशान इस संसार के दुर्व्यसनों से हो चुके, बहुत संसार के जितने भी समव्यवहार हैं उनसे हो चुके। आइए चलते हैं अपनी ओर, अपने शरीर की ओर, अपने मन की ओर, अपनी आत्मा की यात्रा करने चलते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम भजन के साथ करते हैं। सबसे पहले हम एक बार अनुलोम विलोम देख लेते हैं, दूसरी बार से भजन के साथ करेंगे। बाईं नासिका से पहले श्वास बाहर छोड़ेंगे, फिर श्वास भरें, धीरे धीरे बढ़ना, गहरा बढ़ना। दाईं नासिका से बाहर छोड़ देंगे, फिर इसी से भरें। दूसरी नासिका से बाहर छोड़ देना। अब इसको भजन के साथ इसी क्रम को दोहराएं। चलिए करें। मेरा जीवन तेरी शरण, हे प्रभु आपकी शरण में आया हूं मैं। इसी भजन के ऐसे भावों के साथ करेंगे, करते रहें लगातार। हाथ थक जाए तो नीचे ले आए। करेंगे स्टार्ट। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब। एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत राह भटकता अब तक, अविरत राह भटकता अब तक। भटकूं और अभी मैं कब तक पाऊं केवल तुझको ही माँ, पाऊं केवल तुझको ही माँ। एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण। तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ। हो
सुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ। करते रहें लगातार अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास प्रतिदिन की भांति प्रत्येक दिन सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं एक अभ्यास को दीर्घ काल तक करें, कम छोटे काल में कोई लाभ नहीं करेगा। दीर्घ काल नैरंतर निरंतरता के साथ बिना रुके करते रहे लगातार लंबे गहरे श्वास आंखें बंद करके भजन के भावों के साथ प्रार्थना के साथ करते भरते रहे और हर श्वास के साथ विचार करें परमात्मा के द्वारा इस पोषक तत्वों का पूरा भंडार इस पूरे वातावरण में परोस रखा है। हम इस श्वास से भीतर भर रहे हैं, हमें कोई कैल्शियम और कोई आदि आयरन आदि के कैप्सूल नहीं लेने पड़ेंगे, किसी प्रकार के नहीं लेने पड़ेंगे। इस वायु में विलीन किया हुआ है परमात्मा ने, ये सब मेरे भीतर जा रहे हैं। सुपर मेडिसिन यानी कि सुबह 3:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक ऐसी सुपर मेडिसिन इस वातावरण में घुली हुई रहती है। आपको भीतर भरने की आवश्यकता है। प्रातःकाल सही समय पर अच्छे समय पर उठें, जब हम हील होने वाले हैं उस समय को तो हम नींद में निकाल देते हैं। गहरे लंबे श्वास भरते रहें और आते हुए बाहर छूटते हुए श्वास के साथ विचार करें मेरे जीवन के, मेरे मन के, मेरे शरीर के जितने दोष, जितने रोग, जितने कुपित, जितने दुरित और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितनी डिजीज है, सारी विजातीय द्रव्यों के रूप में बाहर छूटती चली जा रही है। हाँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं आरोग्यवान हो रहा हूँ, मैं बलवान हो रहा हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा बढ़ रही है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरा तनाव धीरे धीरे बाहर छूटता चला जा रहा है। ऐसे विचारों के साथ करते रहे, भजन के साथ। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। जैसे राइट से अभी हमने भरा और लेफ्ट से बाहर छोड़ दिया और लेफ्ट से जब हमने शुरू किया था, इसी प्रकार से लेफ्ट से ही हमें बाहर छोड़ करके समाप्त करना होता है। बाईं नासिका से लेफ्ट से हमने प्रारंभ किया था और लेफ्ट से ही जाकर के हमने समाप्त किया। ऐसे रोज हमें अनुलोम विलोम का प्रातः काल भोर में प्रत्येक दिन की संध्या काल से पहले हमें इस अमृत वेला में, इस परमात्मा के उत्तम समय में, जो जागरण का सबसे उत्तम समय, अपने कल्याण का उत्तम समय ऋषियों ने बताया है, उस समय में हम प्राणायाम करें और अपने शरीर को, तन और मन दोनों को बड़ा सुंदर स्वस्थ बना के रखें। बुद्धि को तेज बना के रख सकते हैं अनुलोम विलोम यदि प्रत्येक दिन यदि हम करेंगे। जो भारत की आजादी के 75 वर्ष हो चुके और इसी के अवसर पर भारत सरकार और अन्य कई सहयोगी संस्थाओं द्वारा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया जा रहा है। उसके संबंध में हम सूर्य नमस्कार को आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ करेंगे। पहला, ओम मित्राय नमः बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः बोले। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ करेंगे। पहला, ओम मित्राय नमः बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः बोले। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ करेंगे। पहला ओम मित्राय नमः बोलेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः बोले। ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो ये मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार, इसका कई बार अभ्यास किया जाए। आइए फिर से देखते हैं। आइए अब देखते हैं योगासन कौन कौन से सूर्य नमस्कार में होते हैं। योगासनों के नाम के साथ इसके अभ्यास को करते हैं। सूर्य नमस्कार एक संपूर्ण यौगिक अभ्यास। इसको करने से व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, निरोगी भी हो जाता है और बलवान बना रहता है। मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक आरोग्य उसको तत्काल थोड़ी सी देर में और कुछ दिनों में मिलने लगता है। ये बात तो तय है। पूरे विश्व भर में सूर्य नमस्कार के सब लोग इसके लाभ जानते हैं और लाभ उठाते हैं इससे। तो सबको, आप सबके इस स्वास्थ्य के लिए, मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन करना चाहिए। भारत सरकार की पहल पर 13 बार इस अभ्यास को अनिवार्य किया गया है। तो आप सब लोग 13 बार जरूर इस अभ्यास को करें। जो नहीं कर पाते 5-6 बार से शुरुआत करें। तो सूर्य नमस्कार का यह अभ्यास फिर से हम आसनों के नाम के साथ देखते हैं। चलेंगे। प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग आसन या साष्टांग दंडवत आसन, भुजंग आसन या सर्पासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन। बाएं लेफ्ट वाले पैर को आगे लाए, कमर झुकाएं, ऊपर देखें। पाद हस्तासन, हस्तोत्तान आसन और नमस्कार आसन या प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम आसन। प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा, हस्तोत्तान आसन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग आसन या साष्टांग दंडवत आसन, भुजंग आसन या सर्पासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन।
बाएं लेफ्ट वाले पैर को आगे लाएं, कमर झुकाएं, ऊपर देखें, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन या प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम आसन। प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम आसन, नमस्कार मुद्रा, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग आसन या साष्टांग दंडवत आसन, भुजंग आसन या सर्पासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन। बाएं लेफ्ट वाले पैर को आगे लाएं, कमर झुकाएं, ऊपर देखें, पाद हस्तासन, हस्तोत्तानासन और नमस्कार आसन या प्रार्थना मुद्रा या प्रणाम आसन। आइए अब हम देखते हैं योग व स्वास्थ्य की टीम योग साधकों के द्वारा विशेष सामूहिक योगाभ्यास। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर मरना इन्हें सिखा दे, भगवान आर्यों को। राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को, हाँ भगवान आर्यों को। अब देखिए, अभी कठिन कठिन योगाभ्यासों का इन्होंने पिरामिड बना रखा है। ये अलग अलग योगासन, अलग अलग संयुक्त प्रस्तुतियां युवाओं में इस प्रकार से योगाभ्यास का, प्रतिदिन योगासन करने का जब अभ्यास आदत हो जाएगी, तब युवा लोग अपने चरित्र की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक सभी प्रकार की उन्नतियां, सामाजिक उन्नति सब कर पाएंगे। वे अध्ययन में अच्छे होंगे, उनकी पढ़ाई, वे इंटेलिजेंट होंगे, उनकी एकाग्रता होगी, वे तनाव में कभी नहीं जाएंगे, किसी प्रकार की गलत विचारों में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, वे अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला कर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान, देश की रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का।
तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। उठा खड़ग बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सर उड़ाए जा, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दन दना रहा चहूं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्वजयी मातृभू निहारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। आप सभी जवान अभी से सचेत हो जाएं ताकि ये नई लहर हम सबको प्रभावित ना कर सके। श्वास बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे बढ़ते हुए ऊपर यानी तेजी से भरना है, और छोड़ते हुए नीचे यानी कि तेजी से नीचे झटके के साथ लाना है और तेजी से झटके के साथ ही बाहर छोड़ना है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे से बढ़ाते जाएं, स्पीड बढ़ती जाएगी, प्रेशर बढ़ता जाएगा, श्वासों की लेंथ तो बढ़ती जाएगी। ऐसे जो लोग नए नए अभ्यासी हों, उनके सिर में यदि दर्द या सिर में चक्कर आने से या सिर घूमने लग जाए तो वे लोग पहले दिन से इतना तेज अभ्यास नहीं करना, धीरे धीरे करके अपनी क्षमता बढ़ाना है। ऐसे करके जो अभी पहले वाले अभ्यास बताए थे। जो बिना हाथों के सहारे के भी तेज कर सकते हैं तो ऐसे ये हाई ब्लड प्रेशर वाले हार्ट के पेशेंट लोग इतना तेज मत करना, जिनको चक्कर आते हैं वे लोग भी इतना तेज मत करना, वे लोग धीरे धीरे करना है। ऐसे कहते हैं ना पावर योगा करना चाहिए, तो पावर योगा है ये पावर प्राणायाम है। इससे पावर बढ़ जाएगी खूब सारी, रिब केज मजबूत होगा, हार्ट मजबूत, लंग्स मजबूत और श्वास प्रणाल मजबूत और चौड़ी छाती और बलवान वक्षस्थल होगा। ये सबको करना है। चलिए 50 बार हम बिना रुके करते हैं। लगभग 50 बार हमने अभी किया, 2-4 आगे पीछे हुए होंगे। लेकिन जिन लोगों की क्षमता नहीं है वे जबरदस्ती इसको तेज मत करना, वो तो धीरे धीरे से शुरू करो। ऐसे ये तेज अभ्यास तो पूर्ण स्वस्थ और बलवान और पूर्ण नौजवान के लिए बताया, इसीलिए इसका अभ्यास तो वही लोग करें।